बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम मज़ेदार सा आलू मटर वाला पुलाव बनाएंगे। थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और साथ में मज़ेदार सा रायता बनाएंगे। रेसिपी को आपने शुरू से एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप भी मज़ेदार सा रायता बना सकें। ये वाला रायता और ये वाला पुलाव आप मेहमानों के आगे भी सर्व करेंगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाएंगे। किसी भी दावत में या अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएं, आपके घर में चिकन मटन वगैरह ना हो, तो आप इस तरह मज़ेदार सा चटपटा सा पुलाव बनाकर मेहमानों की मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और मज़ेदार सा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं आधा कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म हो कर लेने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले जो हैं वो हमने लिए हैं 2 अदद। हमने लिए हैं तेज़ पत्ते, साथ में लिया है आधा खाने का चम्मच ज़ीरा, साथ में एक मोटी देगी इलायची, साथ में दालचीनी के 2 टुकड़े, बादियान का फूल, थोड़ी सी साबुत मिर्चें, लौंग और साथ में ली है हमने जायफल। अब इनको ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल के अंदर और थोड़ा सा इनको हम कर लेंगे फ्राई कर लेने के बाद गरम मसाले जो हैं इनका टेस्ट और इनकी खुशबू जो है वो डबल हो जाती है। इस वजह से पुलाव में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इनका बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेने के बाद इसके अंदर हम 2 छोटे साइज़ की प्याज बारीक काट कर ऐड कर लेंगे। प्याज को भी हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बल्कि हल्का सा गुलाबी होने तक इसको हमने करना है फ्राई, क्योंकि हमें पुलाव के लिए कलर नहीं चाहिए। बगैर कलर के हमने मज़ेदार सा पुलाव रेडी करना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है हमने प्याज को भी। आप देख सकते हैं यही कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा तेज़ कलर हमने नहीं करना। अब इसके अंदर ऐड कर लेते हैं हम अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज जो है ये हमारी मज़ीद कलर ना छोड़े, मज़ीद जले नहीं। जितना हमें कलर चाहिए था उतना ही रहे। तो इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के पुलाव्स की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप पुलाव रेसिपीज़ बाय पाक अरब कुकिंग लिख कर सर्च करेंगे तो जितने भी पुलाव की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप मज़ेदार सी पुलाव की रेसिपीज़ देखें, उनको फॉलो करें। साथ में अब हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें 4 से 5, इनको मैंने पीसीज में काट लिया है। साथ में एक लार्ज साइज़ का टमाटर ऐड कर लेते हैं बारीक काट कर। मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से इसकी हम बुनाई करेंगे। साथ में बुनाई कर लेने के से पहले हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं नमक जो है वो हमेशा चावलों के मुताबिक ऐड किया जाता है। 2 गिलास बासमती के मेरे पास चावल हैं, तो इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच फुल भरकर और 1/4 हिस्सा इसका नमक का ऐड करेंगे। अगर हमें कम लगेगा तो हम मज़ीद थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। साथ में इसके टेस्ट को डबल करने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं बिरयानी का मसाला। बिरयानी का मसाला ऐड करने से बहुत ही चटपटा सा पुलाव जो है वो बनेगा। इस तरह का पुलाव आप मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाले की हो चुकी है ज़बरदस्त तरीके से बुनाई। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं मटर जो है इनको अच्छे से वॉश कर लिया करें जब बाज़ार से आते हैं। और साथ में ऐड कर लेते हैं इनके अंदर आलू जो हैं उनको मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा, क्योंकि जब गल जाने के बाद आलू जो है वो चावलों के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिससे टेस्ट जो है वो पुलाव का ख़राब हो जाता है। इसलिए थोड़े बड़े पीसीज में आलू जो हैं वो रखें ताकि देखने में भी अच्छे लगें और ये अपनी शेप जो है वो भी लूज़ ना करें। अच्छे से इनको हमने भून लिया है। अब 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको ढक कर हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और साथ में मटर जो हैं वो भी गल जाएं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे हमने आलू और मटर जो हैं वो गला लिए हैं। आलू जो हैं वो हमारे हाफ़ जो हैं वो तकरीबन कुक हो चुके हैं, बाकी के हाफ़ जो हैं वो चावलों के साथ इंशाल्लाह कुक हो जाएंगे। अगर इसी पॉइंट पर हम टोटली इनको
कुक कर लेते तो चावलों के साथ इन्होंने टूट जाना था। अब इसके अंदर बाकी का पानी ऐड कर लेते हैं। पानी जो है वो मैंने 1.5 गिलास के हिसाब से ऐड किया है, यानी 1 गिलास पानी चावल सॉरी और 1.5 गिलास पानी। 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं जिसमें मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है। अगर डबल पानी ऐड करेंगे तो चावल जो हैं वो गल जाएंगे। ढककर बॉयल आने तक का वेट करते हैं। पानी के अंदर ज़बरदस्त तरीके का बॉयल जो है वो आ चुका है। इस पॉइंट पर नमक आप चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद नमक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगे कि हमारा पुलाव जो है वो कम स्पाइसी है, आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पर आप काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लें या 2 से 4 सब्ज़ मिर्चें काट कर ऐड कर लें। रेड मिर्चें जो हैं वो इस पॉइंट पर कभी भी ऐड ना किया करें। अगर रेड मिर्चें ऐड करनी हो तो मसाले की बुनाई करते वक्त ऐड किया करें। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं चावल। चावलों को हमने तकरीबन 25 मिनट पहले भिगो कर रखा हुआ था। मिक्स करेंगे हल्के हाथों से और ढक कर इसका हाफ पानी जो है वो खुश्क होने तक इसको हम कुक कर लेंगे। पानी जो है जब तक हाफ खुश्क नहीं होता तब तक बार बार चम्मच हमने नहीं चलाना, क्योंकि चम्मच चलाने से चावल जो है वो अपनी शेप लूज़ कर देते हैं। तो पानी तकरीबन हाफ खुश्क हो चुका है। अब हल्के से हाथों से इसके अंदर हम चम्मच चलाएंगे और फिर से इसको ढक कर हम शुरू के 4 मिनट जो हैं वो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे पुलाव को, और फिर 12 से 15 मिनट तक इसको दम लगा देंगे। तो पानी जो है वो टोटली खुश्क हो चुका है। पुलाव हमारा तकरीबन रेडी है। इस पॉइंट पर इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, चूँकि हमने बिरयानी का मसाला ऐड किया है। टेस्ट तो बिरयानी वाला आएगा, इसके साथ लुक भी इंशाल्लाह पुलाव की बिरयानी वाली बन जाएगी, जिससे देखने में पुलाव जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा। ढक देंगे और उतनी देर में हम बना लेते हैं रायता पुलाव को खाने के लिए। तो रायता बनाने के लिए हमने हाफ़ केजी जो है वो लिया है दही को अच्छे से हमने फेंट लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा हम लेंगे नमक, और साथ में नमक के साथ हम इसके अंदर जो बाकी चीज़ें ऐड करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। दही को साइड पे कर लें। साथ में हमने लिए हैं थोड़े से पत्ते धनिए के, साथ में हमने लिए हैं 1.5 छोटे साइज़ की प्याज, 1 लार्ज साइज़ का टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें जो है ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं हैं। अब प्याज और टमाटर को हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे, और जो धनिया है और सब्ज़ मिर्चें हैं इनको काट कर हम अच्छे से इसको कूट लेंगे, पीस लेंगे। तो धनिया और मिर्चें हमने पीस ली हैं, ये ऐड कर लेंगे दही के अंदर। फ्रेश वाली पिसी हुई मिर्चें और धनिया हो या पुदीना हो, उनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है रायते के अंदर। पुदीना मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने स्किप कर दिया, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करें। साथ में बारीक कटा हुआ इसके अंदर टमाटर ऐड कर लेंगे, और बारीक कटी हुई प्याज भी ऐड करके तमाम चीज़ों को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स, और मज़ेदार सा खुशबूदार और जायकेदार सा हमारा पुलाव जो है उसके साथ हमारा मज़ेदार सा रायता बनकर हो चुका है रेडी। आप इस रायते को बिरयानी के साथ सर्व करें, या आप इसको पुलाव के साथ सर्व करें, या वैसे ही खाने के साथ आप सर्व करें। हर लिहाज से ये बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही फ्लेवर को बढ़ा देने वाला रायता जो है वो रेडी है। तो चावल जो है जिनको हमने दम पे लगाया हुआ था वो देख लेते हैं। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से मज़ेदार सा पुलाव हमारा बनकर हो चुका है रेडी। अब इसको हमने हल्के हाथों से चम्मच के साथ इस तरह से, ये देखें, इस तरह से आपने भी चावल जब पक जाते हैं, बिरयानी हो या पुलाव, इसी तरह इनकी साइड जो है वो उल्ट पुल्ट कर लेनी है। इनकी इतना भी चम्मच नहीं चलाना कि चावल टूट जाएं। अब इसको करते हैं डिश, और फाइनल लुक देखे बगैर आपने नहीं जाना। ये देखें माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त तरीके से मज़ेदार सा इजी सा पुलाव जो है वो बनकर हो चुका है रेडी। अब आपको रायते के साथ मैं दिखाती हूँ कि कितना ही ज़बरदस्त तरीके से रायता भी हमारा बनकर हुआ है तैयार। अगर आपको ये मज़ेदार सी और आसान सी पुलाव की रेसिपी पसंद आई है और रायते की, तो आपने लाइक किए बगैर नहीं जाना। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपने शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट करना है।
इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा रेसिपी को देखकर दूसरों तक लाजमी शेयर किया करें। मेरी कोशिश होती है इजी से इजी वे में आपको रेसिपी बनाना सिखाऊं। रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आप कोई भी रेसिपी देखें आप वो रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।